2 दिन से ये कॉलोनी दहशत के माहौल में डूबी हुई है। सिविल में पुलिस अधिकारियों को इतनी बात होने के बाद फिर अचानक किसी पोस्टर किसके कहने पे लगाया। जब कार्रवाई हो रही है हो गई, और हम लोग तो पहले ही हमारा संकल्प है, इसी बात का संकल्प हमारा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे जी। जी हमें कोई आपत्ति नहीं मुसलमानों से, लेकिन ये इस तरीके से डरा धमका के गलत यूसेंस करके मकान नहीं बिकने देंगे। गलती हिंदुओं की है जी। लोग ये चाहते हैं कि हम सारा ये कवर कर लें। तो पोस्टर आप लोगों ने अपनी मर्जी से हटाया या हटवाए गए आप? अपनी मर्जी से लगाए थे, अपनी मर्जी से हटा दिए। जब सनातन धर्म की बात हो रही है, राम मंदिरों की बातें हो रही है, पॉलिटिशियन इतना चल रहा है तो अपन तो चल जाएंगे, दूसरा पीछे वाला रो बैठ के चाहे सही गलत। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो है राजधानी जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र की नंदपुरी कॉलोनी। 2 दिन से ये कॉलोनी दहशत के माहौल में डूबी हुई है और कारण है कि यहाँ पर 2 दिन पहले कमोबेश हर एक घर के बाहर कुछ पोस्टर्स चस्पा किए गए। पोस्टर्स पर लिखा गया कि गैर हिंदुओं को अपने मकान ना बेचा जाए, हिंदू पलायन ना हो, संगठन में ही शक्ति है। पोस्टर्स के पीछे का कारण स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की तो बताया गया कि यहाँ पर जो हिंदुओं के मकान है इस कॉलोनी में उन्हें गैर हिंदू समुदाय को बेचा जा रहा है और लोग लगातार यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। कारण क्या है, रीज़न क्या है, कॉलोनी के ही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे पूरा मैटर क्या है। हालांकि आज यदि आप हर एक घर पे नज़र डालेंगे तो पोस्टर्स को हटा दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार तनेजा। सुरेंद्र जी, 2 दिन पहले हमने देखा कमोबेश हर एक मकान के बाहर कुछ पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए, मगर आज वो नहीं है। पहले बात पोस्टर पे, क्या पोस्टर थे और क्यों लगाए गए? पोस्टर यहाँ पे लगाए गए थे क्योंकि यहाँ पर हिंदू पलायन कर रहा है। गैर समुदाय के लोग यहाँ पर आकर के अपना, कुछ लोग हिंदू जो हैं वो अपना 2-5 लाख रुपए के लिए ज़्यादा गैर समुदाय के लोग जो देते हैं उस वजह से अपना मकान बेच देते हैं। यहाँ पे पहले एक मकान बिका, फिर दूसरा मकान बिका। गैर समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं, इस वजह से लोग बाग यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही उनका ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये लोग, तो इन लोगों को डर है, दहशत है कि यहाँ पे बकरे कटेंगे। ठीक है, उनका कल्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट है, अपना जो सनातन धर्म से बिल्कुल अलग है। सारे यहाँ पर हिंदू बनिए, अपने ब्राह्मण आदमी सारे हैं, तो सब लोगों से यही चाहते हैं कि बोले कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए। हमने अपील भी करी है, हमारे अपने एमएलए साहब से, बाल मुकुंदाचार्य से अपील भी करी है मोहल्ले वासियों ने कि जिस कैसे करके इसे रोका जाए। हमारी तो यही है कि हम अब जैसे हमारा आज 45 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए, हमारी पैदाइश भी यहीं की है, हम ये जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है कि वो नहीं जाना चाहता, उसके पास है या नहीं है अलग जगह मकान लेने के लिए। अब जो पुश्तैनी मकान छोड़ के कैसे जाया जाए? अपने बच्चे हैं, आज ये मेरे बच्चे बड़े होंगे, इनको क्या देखने को मिलेगा, क्या कल्चर देखने को मिलेगा, सारी संस्कृति इनका। पुश्तैनी मकान छोड़ के हम कहीं अलग नई जगह पे जाके कैसे रहेंगे? ठीक है, तो मोहल्लेवासी यही चाहते हैं सिर्फ कि मोहल्लेवासी को समझाना, ये करना कि ऐसा ना हो। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, हिंदुस्तान का एक कल्चर है कि सभी धर्म एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में यदि जो हमारे मुस्लिम भाई है वो आते भी हैं तो आपत्ति कैसी? आपत्ति नहीं है, मैं सिर्फ एक इतनी सी बात जानना चाहूँगा, ये जो पूरी कॉलोनी है नंदपुरी कॉलोनी रामगढ़ मोड़, इसके अंदर एक भी गैर समुदाय का आदमी नहीं था। अब आने लग गए हैं, अब अपने मकान बना रहे हैं ना, और इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लोग बागों को हम समझाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, इसी वजह से हम बार बार यही कह रहे हैं इन्हें। कुछ असामाजिक गतिविधियों की बात भी सामने आई है। असामाजिक गतिविधियाँ ऐसी है, अभी जैसे लेटेस्ट में ये सामने वाला मकान बिका है, प्लॉट नंबर शायद 24। इसको जिस मकान मालिक ने लिया है, आए दिन यहाँ पर आकर के मीट बनाते हैं, 4-5 लड़के आते हैं, मीट बनाना, शोर शराबा करना, सारा फैलाना, तो ये बहुत गलत गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी है, तो जिससे सारे मोहल्ले को आपत्ति है। तो बाल मुकुंदाचार्य जी से आप लोगों ने बातचीत की, क्या निवेदन किया है, उनसे हमने निवेदन किया है। उन्होंने बोला कि
जल्दी से जल्दी, और जो भी बन पड़ेगा सारी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पोस्टर्स 2 दिन के अंतराल में ही हटा दिए गए, मुद्दा उठाया गया, फिर उसे दबाने की कोशिश, कारण क्या है? अब कारण तो ये क्या बोल सकता हूँ मैं, पॉलिटिशियंस मानो या थाना संबंधित मानिए या जो भी है वो लोग जाने, हम तो यही जान सकते हैं, यही बता सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है यहाँ पर वो अच्छा नहीं हो रहा है। हम जो मोहल्ले में हमारी बहन बेटी है, ये सारी दहशत में है। पहले सब बैठ करके सारे त्यौहार साथ मनाया करते थे, आज सबको दहशत है कि यार ये गैर समुदाय के लोग हैं, हम इनके साथ कैसे बनाएं, कल्चर कैसे करें, अपना कल्चर को सेव करें, अपने फैमिली को सेव करें, कहाँ जाएं। बिल्कुल। पहले सारा हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे काफ़ी हुए हैं, जिसकी वीडियो सब कुछ है मेरे पास में, सब घुल मिल करके सारे त्यौहार साथ मनाया करते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि गैर समुदाय से वो हमारा को कुछ भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति ये है, कल्चर अलग है। बिल्कुल 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 कहने की बात है। जो ये हिंदू है, हिंदू अपना संस्कृति को लेके, सनातन धर्म को लेके आगे चल रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि सनातन धर्म आगे जाए और हम हमारे कल्चर को ना भूल पाएं, हमारे बच्चे सनातन धर्म सीखें। कॉलोनी में अभी तकरीबन कितने मकान हैं हिंदुओं के और मुस्लिमों के? हिंदुओं के मकान इसके अंदर तकरीबन 50 मकान, अभी 50-60 है। अभी तक 3-4 मकान ही हैं जो मुस्लिम को बेच दिए गए हैं, और ऐसी कवायद हो रही और है ऐसी होने की, इसीलिए उनको डर लगता है। उसको देखते हुए, अपने बच्चों को भविष्य देखते हुए ये सोचते हैं कि हमारे को भी अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम भी यहाँ से मूव हो जाएं, पलायन करें। तो क्या लगता है, कोई सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है? क्योंकि जिस मकान की जितनी कीमत है बेशक उतनी ही देनी चाहिए, आप कह रहे हैं ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, तो कोई कारण? एक्चुअली है क्या, यहाँ पे करबला नज़दीक है, और जो करबला के नज़दीक है, इनका जो हज हाउस वगैरह ये बने हुए हैं, तो करबला के नज़दीक ये समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि हम सारा ये कवर कर लें। क्या होता है? करबला इनका एक वहाँ पर मज़ार सी है इनके, और ये वहाँ पे ताजिए वाजिए गाड़ते हैं, तो इनके लिए एक जैसे आपके ये मक्का मदीना समथिंग लाइक ठीक है। दैट, ठीक है। तो ये उसी कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को, तो ये चाहते हैं उसके नज़दीक ही हमारे सारे मकान हो, तो ये नज़दीक आना चाहते हैं। अब जबकि 45 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल थे ही हिंदू। अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है कि, और जब सनातन धर्म की बात हो रही है, राम मंदिरों की बातें हो रही है, पॉलिटिशियन इतना चल रहा है, तो मुझे तो खुद भी ये देखता हूँ कि ये आगे भविष्य में होगा क्या। हम सब इसी चीज़ को लेकर के डरे हुए हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाक तरीके से आपने आपकी बात रखी, जो भी आपको यहाँ पर आपत्ति थी। कुछ और लोग कॉलोनी के हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम जान सकती हूँ? राधे राधे, भानु आंटी के नाम से बच्चे जानते जी, हैं। भानु आंटी, अच्छा लगा सुनकर। भानु आंटी, 2 दिन से पोस्टर लगाए गए, आप गृहिणी है, बच्चों को भी देखती हैं, आपके बच्चे भी ये संभालती है, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? बच्चे बिल्कुल बेखौफ खेलते हैं, आते जाते हैं, खूब साइकिलें दौड़ाते हैं। क्या, एक तो गली बंद है और सब टोटल हिंदू है यहाँ पे, तो कोई डर नहीं किसी बात का, तो बच्चे आराम से खेलते हैं। हम लोग भी शाम को बैठ जाते हैं, दोपहर में बैठ जाते हैं, कभी भी अपना घर भी हम छोड़ के जा सकते हैं एक दूसरे के भरोसे। मतलब कोई, हमारी कॉलोनी ऐसी सेफ कॉलोनी है एकदम, कोई डर नहीं है इसमें। तो यही है, अब जैसे कोई दूसरे कल्चर का बंदा आता है तो थोड़ा सा बिल्कुल भय रहता है कि अपने इतने सालों से हमारे बच्चे यहीं बड़े हुए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि दूसरे कल्चर के लोग आए हैं, पता नहीं कैसे क्या, कैसे लोग हों कैसे नहीं हो, यही डर है। और वैसे तो भानु आंटी, अभी क्या डिफरेंस लग रहा है जब से ये जो दूसरे कल्चर के लोग, जिन्हें आप बार बार कह रहे हैं, वो लोग आए हैं, उससे पहले के माहौल में और अब के माहौल में क्या इसमें डिफरेंस? गलती हिंदुओं की है जी, उन लोगों की नहीं है। अपन लोग क्यों मकान बेच रहे हैं? दूसरा आपके घर में घुसेगा तो आप घुसने दोगे क्या? नहीं घुसने दोगे ना। हिंदुओं की गलती है, वो मकान ना बेचे। तो क्या उनसे पैसों ये का अपील है, लालच है? पैसों का ही, और क्या है। 2-4-5 लाख ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा कम ले लो यार, लेकिन आप माहौल तो मत बिगाड़ के जाओ। अपन इतने सालों से रह रहे हैं एक साथ है, थोड़े रिश्ते नाते भी कुछ होते हैं। मतलब ये लग रहा है कलयुग का असर चरम पे है। मतलब कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है कि अपन तो चल जाएंगे, दूसरा पीछे वाला रो बैठ के चाहे से, ये गलत है। तो अभी जो पोस्टर लगाए गए थे उन्हें फिर हटा दिया गया, क्या प्रशासन की ओर से कोई प्रेशर था या कोई और कारण? देखो, कोई भी काम इलीगल रहेगा, आप लीगल तरीके से करो ना, वो बात है। तो पोस्टर आप लोगों ने अपनी मर्जी से हटाया या हटवाए गए आपसे? अपनी मर्जी से ही लगाए थे, अपनी मर्जी से हटा दिए। भाई जो गलत है वो गलत है, किसने कहा ये गलत है, तो गलत काम नहीं करना चाहिए। कानून के दायरे में रह के सब काम करें तो सही रहता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के लोग यहाँ आए थे, पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस उन्होंने तो शांति कायम करने के लिए आती है भाई, आपस में दंगा फसाद न हो जाए। पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए तो है, पुलिस तो शांति कायम करने के लिए आती है। देखो तो अभी क्या अपील है, क्या चाहती है आपकी कॉलोनी? बरसों से आप यहाँ रह रही है, बच्चों को आपने बड़ा किया है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं आगे से कोई मकान ना बिके। सभी हिंदू भाइयों से अपील है कि कृपा करके अपना मकान ना बेचिए। जो जो शांति आज तक चली है इस कॉलोनी में, सब वार त्योहार सब एक साथ मनाते हैं, एक साथ घुल मिल के रहते हैं। चाची नानी ताऊ ताई सब एक साथ, आपस में ऐसे रिश्ते हैं हमारे, वही रहना चाहिए। अब कोई अलग लोग आते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। किसी तरह की कोई असामाजिक गतिविधियां हुई जो कि नहीं होनी चाहिए? अब ऐसा तो अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो देखिए, बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का विधानसभा क्षेत्र हवा महल की ये कॉलोनी है, नंदपुरी कॉलोनी। 2 दिन पहले यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए मगर अब हटा दिए गए, और पोस्टर्स में लिखा गया था कि गैर हिंदुओं को मकान नहीं बेचा जाए और हिंदुओं के पलायन को इस कॉलोनी में रोका जाए। इस तरह की अपील के पोस्टर्स लगाए गए थे। कुछ और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी कॉलोनी की, मगर वो कह रहे हैं कि उन्हें डर है कैमरा के सामने आने से, उन्हें कई तरह की धमकियां भी मिल रही है, इस तरह का उनका कहना है। कुछ लोग थे जो बेबाक तरीके से अपनी राय, अपना मुद्दा, अपनी अपील कैमरा के सामने रखने को तैयार हुए, उनसे बात करने की कोशिश की। इनका कहना है कि क्योंकि उस समुदाय का कल्चर अलग है, इसलिए उनके साथ हमारा ढल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि जब ये मामला मीडिया में उठा उसके बाद में पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है, लोगों से अपील करता है पोस्टर्स को हटा देने की, और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं ये अशांति पैदा करते हैं, ऐसे में शांति कायम करने के लिए इन पोस्टर्स को हटा दिया जाए और सभी मिलजुल कर रहे। मिलजुल कर रहने को कॉलोनी के लोग तैयार हैं, मगर सिर्फ आपत्ति इस बात पर है कि कल्चर हमारा थोड़ा थोड़ा सा अलग है और इसीलिए उनके साथ में ढल पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सवाल बड़े हैं, सवाल ये कि जब मकान की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा में तकरीबन आधा पैसा ज़्यादा, डबल पैसा ज़्यादा देकर के यहाँ पर मकान खरीदे जा रहे हैं, जैसा कि लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा ज़्यादा पैसा देकर के मकान खरीदे जा रहे हैं। अब ये साजिश है या कुछ और, सवाल बड़ा है मगर जवाब खौफ में बदल जाता है। जवाब ऑन कैमरा आकर देने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें डर है, दहशत है और हमें धमकियां भी मिल रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्म एक साथ रहते हैं, फिर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर जैन हो, सभी लोग एक साथ रहते हैं। मगर फिलहाल कुछ इस तरह की बातें सामने आई है, इन पर आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।